ये सब लोग अंदर आ जाइए, चलिए चलिए। अरे गड़बड़ क्यों करते हैं? बैठ जाइए ना आराम से। ए भाई साहब, सिगरेट मत पियो, सिगरेट पीना मना है, सिगरेट बुझाओ। ओरी बाप, भगवान को चाहिए कंडक्टर लोग को मगज जरा जास्ती दिया करें। 3/4 मगज तो पैसेंजर लोग खा जाते हैं। अरे किरण चलो, बस लेट हो गई है। अजी ड्राइवर साहब, अभी 2.5 सवारी और आने वाली है। अरे छोड़ो सवारियों को यार। चलो, अपना क्या। ये पैसेंजर लोग समझते हैं इनके बाप की बस है, टाइम की परवाही नहीं। अरे चुप रहे। अरे बाप रे, उतना ही तोड़ डाला। अंधी हो क्या? लेडी पैसेंजर से बात करने की तमीज नहीं तुझको? समझ में नहीं आपको? ड्राइवर साहब बात चलाओ। ठीक है ना यार। ए मिस्टर, शायद तुम्हारा पैर गिर गया है, उठाकर जेब में रख लो। तुम्हारी सवारी सामने सड़क पर खड़ी है। रोक लो भाई, रोक लो। अरे चलो जल्दी अंदर चलो साहब। वो तुम्हारा बक्सा के दूसरी बस से दिल्ली आएगा। सॉरी। अरे चलो जल्दी अंदर चलो, पहले ही देर हो गई है। देर से तो तुम आए हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बस साली पहले ही लेट है, आज का दिन ही बुरा है। जाओ। Excuse me, madam. प्रभु, मैं LSM कंपनी में क्लर्क की नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग आएंगे वहाँ, लेकिन ये नौकरी मुझे ही दिलवाना। मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हरिओम। प्रभु, मैं LSM कंपनी में क्लर्क की नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। वहाँ बहुत से लोग आएंगे, लेकिन ये नौकरी मुझे ही दिलवाना। हाँ, मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। हाँ, हरिओम। बोलो मैम साहब। मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। और भी बहुत से लोग आए थे, कुछ फायदा नहीं हुआ तो चले गए। क्यों? आज इंटरव्यू नहीं होगा? होगा, पर आप ली नहीं जाएंगी। कोई सिफारिश आ गई क्या?
मैनेजर साहब को पता चल गया कि तुमने ये लफ्ज बोला है तो तुम्हारा इंटरव्यू ही नहीं लेंगे। हाँ, जैसे कोई बैगन से चिढ़ता है, भगवान तुम्हारा भला करे, करेले से चिढ़ता है, इसी तरह मैनेजर साहब सिफारिश से चिढ़ते हैं। ये लफ्ज तो तुम बोलो ही मती। हाँ, हम तुमको बताते हैं कि तुम क्यों नहीं ली जाओगी। उधर देखो, एक से एक काबिल लोग आए थे इस नौकरी के वास्ते। एक बीए की डिग्री दरकार है ना, इसके सिवा सबके पास थी। अरे, जब इसके पास बीए की डिग्री नहीं है तो ये आया क्यों? वो भी हम बताते हैं। वो बात है सो ये है कि ये बीए तो नहीं है, पर एमए एमकॉम जरूर है, वो भी फर्स्ट क्लास, खेल कूद में वस्ताद, एक्टर नंबर 1 का, और ड्रामे के फोटो और सर्टिफिकेट इसकी फाइल में न थी। बिरजू, आया साहब। कोई चक्कर चलाओ साधना जी, ये नौकरी तो चाहिए ही। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। नाम? राम कुमार मैडम। ओह, सिरान सिरान। इंटरव्यू के लिए आए हैं? गुड। हाँ हाँ, बैठिए ना, बैठिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये दफ्तर कितने बजे खुलता है? 10 बजे। अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए। शुक्रिया। हाँ, पहले कहीं काम किया है? नो मैडम। नो? यानी कि आप मेरे सर्टिफिकेट्स और टेस्टिमोनियल्स देख लीजिए। एंड फर्दरमोर आई एम एम.कॉम। अच्छा अच्छा, हाँ। जरा इसको पकड़िए। लाई। वेरी गुड। स्विमिंग में गोल्ड मेडल। भाई है भाई। अच्छा अच्छा, एक्टिंग भी करते हैं आप? गुड गुड गुड, वेरी गुड। जापान पर एटम बम कब गिराया गया था? जी, यानी कि मैं तारीख कभी भूलता ही नहीं ना। 6 अगस्त सन 45 को एक बम हिरोशिमा पर गिराया गया, एक बम नागासाकी पर जापानी भी यानी कि क्या लोग हैं। वाह वाह, बर्बाद हुए और फट से फिर खड़े हो गए। करेक्ट। लेकिन इतनी क्वालिफिकेशंस और जनरल नॉलेज के बावजूद भी आपको ये नौकरी नहीं मिलेगी। जी, पर नहीं मिस्टर राम कुमार, बेपर। ये नौकरी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आप गधे नहीं हैं, क्योंकि इस देश में ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती तो ये नौकरी आप ही को मिलती है, और मैं आपके अपॉइंटमेंट लेटर पर दस्तखत करके खुश होती। लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। आफ्टर ऑल मैनेजर ही तो हूँ, मालिक तो हूँ नहीं। सवेरे सवेरे त्रिवेदी को अपॉइंट करने का फोन आ गया। मालिक का फोन? तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो यानी कि धोबी का वो हो गया ना, घर है नहीं और घाट मिल गया त्रिवेदी को। आई एम वेरी सॉरी। मेरा तो जी चाहता है कि आपके साथ होने वाले इस अन्याय की प्रोटेस्ट में मैनेजर इसे रिजाइन कर दूं। अरे नहीं, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए ना। मिस्टर राम, हमारे जैसे सिंसियर लोगों को तो जापान में पैदा होना चाहिए था। बट यू डोंट वरी, कोई हफ्ते भर में यहाँ एक और जगह निकलने वाली है। मैं मालिक से आपके बारे में बात कर लूंगी और वो नौकरी आपको दिलवा के ही रहूंगी। थैंक्स अ लॉट। That's okay. लेकिन अगर कोई सिफारिश आ गई? अरे अगर कोई सिफारिश भी आ गई ना तो मैं आपको अपने कोटे में से नौकरी दिलवा दूंगी। मैडम मेरा नाम साधना है। मैंने बहुत से अफसर देखे हैं साधना जी, लेकिन आप जैसा कोई नहीं। आप में मैनेजर का कोई घमंड ही नहीं है। अरे नहीं। बेरोजगारों से सीधे मुंह बात कर लेती हैं। लेकिन मेरी नौकरी वाली बात याद रहेगी ना आपको? हाँ हाँ, कह दिया ना। कभी टाइम मिले तो मिलेगा। मैं देख लूंगी। अब आप जाइए। हाँ, चलता हूँ। धन्यवाद।
उफ, ये विमली के लिए और ये नट्टू के लिए। और मुझे? अरे दद्दा, तुम तो बच्चों से भी आगे बढ़ गई, दोनों हाथ फैला रही हो। एक और दे, तुझे नौकरी मिली है ना? ये ले। मैडम, तुम लोग अंदर जाके पेड़े खाना। हाँ? चलो चलो, जाओ। अरे जल्दी चलो। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आइए, आइए ना। बैठे। अरे एक मिनट। अरे अरे अरे, आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैं खुद ही ले लेता हूँ। हाँ। बात यह है कि सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मिस्टर राम, ये इस देश में रिश्वत न लेने की सजा है। इस देश का आर्थिक ढांचा भी इसी कुर्सी की तरह है। छे। हाँ, फल बाजार से जा रहा था, जी। मौसम्बियाँ बड़ी अच्छी आई थी, थोड़ी सी लेता आया। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आपको मौसम्बियाँ पसंद नहीं तो कल मैं सेब ला दूंगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि मुझे इन बातों से नफरत है। आप मुझे गलत मत समझिए, यानी कि ये रिश्वत नहीं है मैडम, एक गरीब की तरफ से मामूली नजराना है, प्रेम से लाया हूँ। हाय 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 हाय, क्यों बेचारे का दिल तोड़ रही है? लाओ बेटा लाओ, हमें दो, ये भी डाल दो, ये भी। हाँ शाबाश। अरे हाँ बेटी, मेरी भगवत गीता लाई? अरे दद्दा, अब तुम। रहने भी दे, तू ही तो कह रही थी कि नौकरी मिलते ही मैं भगवत गीता ला दूंगी। नौकरी मिलते ही? जरा सी सनकी हुई है। दीदी दीदी मेरे लिए स्किपिंग रोप भी। दीदी मेरे लिए क्रिकेट बैट। अच्छा बाबा, सब ला दूंगी। तुम लोग अंदर जाओ ना क्यों प्लीज। तंग कर रहे हो बेचारी को? पहली तनख्वाह मिलते ही ला देगी। हाँ। चलो अंदर चलो। पहली तनख्वाह मिलती है? पहली तारीख को तनख्वाह लाती हूँ ना मैं, इसलिए पहली तनख्वाह कह रही थी। साधना जी, जी। मुझे पूरी उम्मीद है, यानी कि आप मेरा ये काम जरूर करवा देंगे। मैंने आपसे कह दिया ना, मैं आपको ये नौकरी जरूर दिलवाऊंगी। अब आप चलता हूँ। सुनिए जी। आप वो मौसम्बियाँ खाना मत भूलिएगा, बहुत मीठी हैं, सच कह रहा हूँ। जरूर खाऊंगी मैं। अब आप मेहरबानी अच्छा, करके। तो- हाय साधना। हाय उर्वशी। इनसे मिलो, ये है मिस्टर राम, MA। MA.Com। हाँ, MA M.Com। अब इनको रिजेक्ट करके एक सेकंड क्लास BA लड़की रख ली गई। बताइए, सिफारिश। मिस्टर राम, इनसे मिलिए, ये है मेरी एक लौती सहेली उर्वशी, जो बात मैं दुनिया से छुपाना चाहती हूँ उसे हिफाजत के लिए इसके पास रख देती हूँ। एक नंबर की झूठी है ये मिस्टर राम। अरे मेरे पेट में तो कोई बात रुकती नहीं। हाँ साधना, तुम्हारे इंटरव्यू का क्या हुआ? इंटरव्यू? प्रेस इंटरव्यू, प्रेस इंटरव्यू। प्रेस इंटरव्यू। देवी जी, आप जरा मेरी नौकरी के लिए इनसे सिफारिश कर दीजिए ना, मैं आपके लिए भी मौसम्बियाँ और कश्मीरी सेब लेकर आऊंगा। नमस्ते राम जी। नमस्ते, जा रहा हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। उफ, ये क्या चक्कर है भाई? नौकरियां ढूंढते ढूंढते तुम नौकरियां दिलवाने भी लगी हो। अरे क्या बताऊं यार, MA M.Com होने का मतलब ये तो नहीं ना कि आदमी अक्लमंद भी हो। इसके मुकाबले में जो सेकंड क्लास BA लड़की रख ली गई, वो कोई और नहीं, साक्षात मैं ही हूँ। जी। मैंने सोचा कि इसके होते हुए मुझे तो नौकरी मिलने वाली नहीं, तो मैं बड़े इत्मीनान से इसके सामने गई। तो घबरा के खड़ा हो गया और कहने लगा, गुड मॉर्निंग मैडम। अरे विमली नट्टू, ये बैट और स्किपिंग रोप कहाँ से आया? मौसम्बी वाले अंकल ने दिए। क्या? हाँ दीदी। ये रही आपकी भगवत गीता। अरे भगवत गीता, बड़ा अच्छा हाँ। किया बेटा जो ले आए। साधना से तो कहते कहते थक गई। हाँ दादा, हाँ? आखिरी दिन के युद्ध में हाँ। भगवत गीता के अंतिम अध्याय में अच्छा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। हाँ। कि नौकरी चाहिए तो रिश्वत देनी चाहिए, अरे है ना? नमस्ते मैडम। ये नमस्ते वमस्ते रहने दीजिए। वो बैट और स्किपिंग रोप लाने के लिए किसने कहा था आपसे? हाँ? अरे आप नाराज क्यों हो रही हैं? यानी कि मैं आपके लिए तो कुछ नहीं लाया ना, उस दिन बच्चे जिद कर रहे थे तो ले आया, और दादा के लिए भगवत गीता भी लाया हूँ। देखिए ना, आपके भाई बहन मेरे भाई बहन जैसे हैं, और आपकी दादा मेरी दादा। क्यों दादा? हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा। देखिए, आप खुद नौकरी की तलाश में हैं। आप इन बेकार चीजों पर पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? देखिए मैडम, आप मुझे गलत मत समझिए, ये रिश्वत नहीं है, ये तो इस गरीब की तरफ से एक मामूली सी भेंट है, बच्चों के लिए और दादा के लिए। वैसे आप किसी भी हालत में
ये नौकरी मुझे दिलवा ही दीजिए। मालिक आपकी बात टाल थोड़ी सकते हैं। यानी कि आपके सिर्फ 2 लफ्ज खर्च होंगे और मेरी जिंदगी बन जाएगी ना। जी अच्छा, अब आप हाँ, चलता हूँ चलता हूँ। अच्छा दादा, चलता हूँ। एक छोटी सी बात सुन लीजिए। जी। भगवत गीता में बहुत ज्ञान की बातें हैं, जरूर पढ़िएगा। जी अच्छा, जरूर पढ़ूंगी। अब आप जाएंगे या? एक छोटी सी बात और सुन लीजिए। ये जो कूदने की रस्सी है ना, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इससे जिस्म फुर्तीला और चुस्त रहता है, जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। ओफो। जाता हूँ। एक आखिरी छोटी सी बात सुन लीजिए। जिस नौकरी की आपसे बात की थी ना, उसके लिए सिर्फ 3 दिन रह गए। चलता हूँ। ओफ, अजीब चिपको आदमी है, पीछा नहीं छोड़ता। हाँ? एक्सक्यूज मी। क्या है? आप तो इस दफ्तर में बहुत पुराने हैं ना, आप जरा ये बता सकते हैं कि इस ऑफिस में 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोई जगह खाली होने वाली है क्या? मालूम नहीं। क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है? कुछ नहीं, एक आदमी को नौकरी दिलवानी है, इसलिए जरा पता कर रही थी कोई नौकरी खाली होने वाली है क्या? हाँ, बुलवा लो, नौकरी दे दूंगा। रियली सर? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर, कौन सी नौकरी देंगे आप? तुम्हें निकालकर तुम्हारी जगह उसे रख लूंगा। जी? अभी तुम्हें दफ्तर में आए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और दूसरों को नौकरी दिलवा रही हो। देखो, ठीक तरह से काम करना है करो, अदरवाइज आई विल डिसमिस यू। समझी? कम ऑन, डू योर वर्क। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार हमला किया और उस हमले की वजह से मैडम बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। लगता अपना नसीब ही खराब है। आप पर कितना विश्वास था मेरा, लेकिन यहाँ तख्ता ही उलट गया। जी हाँ। मगर हुआ क्या? देखिए मैडम, आपकी कंपनी में जो नौकरी खाली है उसका इश्तेहार पेपर में छप गया। ये देखिए, आपने मुझसे वादा किया था कि अपने मालिक से बात करके ये नौकरी मुझे दिलवा देंगे। अब ये इश्तेहार देखकर कोई बड़ी सिफारिश लेकर पहुंच गया, तो यानी कि मैं तो गया ना 12 के भाव में। हाँ? आप फिक्र क्यों करते हैं मिस्टर राम? ये इश्तेहार तो मैंने ही भेजा था अखबार में। हाँ, दिखावे के लिए सब कुछ करना पड़ता है ना। जी, आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए, बाकी सब कुछ मैं संभालूंगी। देखिए मैडम, मैं मौसम्बी लाया, दादी के लिए भगवत गीता लाया, नट्टू के लिए बैट और बिमली के लिए कूदने की रस्सी लाया। इसलिए ये नौकरी आपको मुझे ही दिलानी चाहिए। ये मैं नहीं कहता, यानी कि ऐसी गुस्ताखी तो मैं कर ही नहीं सकता ना। लेकिन अगर आप ठंडे और नरम दिल से मेरी हालत पर गौर करें तो मुझे पूरा यकीन है कि आप ये नौकरी मुझे दिलाकर ही दम लेंगी। अरे बच्चों, चुप क्यों हो? बोलो ना अपनी दीदी को। हाँ बेटी, इसे नौकरी दिला दो ना। देखा आपने, सुना आपने, सब मेरी सिफारिश कर रहे हैं। अगर आपने मुझे नौकरी न दिलवाई तो इनका दिल तो यानी कि टूट ही जाएगा ना। अच्छा बाबा, कह दिया ना, समझ लीजिए आपकी नौकरी पक्की। ओह, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या कर रहे हैं आप? ये हाथ मेरी तकदीर लिख रहे हैं, तो यानी कि इनकी पप्पी लेने जा रहा हूं। पप्पी? आप इसे रिश्वत ना समझिए, एक तरह से यानी कि ये तो मेरा कर्तव्य हो गया ना। अरे मिस्टर राम, अगर आप नहीं चाहती तो नहीं लेता पप्पी। सोचा मेरी ये छोटी सी भेंट शायद आपको पसंद आ जाए, इसीलिए। हाँ, चलो बिमली नट्टू, तुम लोग नहा धो के तैयार हो जाओ। थैंक यू नट्टू, थैंक यू बिमली, थैंक यू दद्दा, थैंक यू सो मच। आ गए उर्वशी जी, बड़े अच्छे मौके पर आई हैं आप। आपकी सिफारिश फल गई मुझे, ये मुझे नौकरी दिलवा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अरे ये तो तेरे पीछे ही पड़ गया यार। क्या करूं यार, बोल के फंस गई, पिंडी नहीं छोड़ता। इसकी छोड़, तू अपनी सुना। जीजा जी कैसे लगे रात? कल हम लोग हनीमून के लिए कश्मीर गए। शाबाश यार, तू तो बड़ी चंट निकली। खाते कमाते लड़के से प्यार और शादी करने का यही तो फायदा है। वाह यार, पता नहीं मेरे दिन कब बदलेंगे। अब तो पिताजी भी रिटायर होके घर आ रहे हैं। दिल छोटा मत कर जानू, सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी हमेशा एक जैसी थोड़ी रहती है। सही बात है। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे कुछ खरीदारी करनी है। अच्छा, बाय। ओके बाय।